दोस्तों, अमेरिका की कंपनी जीई और भारत की एचएएल कंपनी के बीच जो इंजन को लेकर बातचीत चल रही थी, अब उसमें एक बड़ी रुकावट आ गई है और अब भारत को अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश की तरफ भी इस इंजन को लेकर देखना होगा। दरअसल भारत के तेजस मार्क II लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए F414 इंजन रीढ़ की हड्डी जैसा काम करेगा। पहले यह तय हुआ था कि जीई भारत में 99 इंजन बनाने के लिए $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए में डील करेगा, लेकिन अब जीई ने इस कीमत को बढ़ाकर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब सवाल यह है कि कीमत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। जीई ने डील में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि जीई भारत को अपनी अत्याधुनिक तकनीक सिखाएगा जिससे भविष्य में हम खुद ऐसे इंजन बना सके, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कीमत $500 मिलियन ज्यादा हो गई है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है तो ये हमारे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में भी शामिल कर देगा जो खुद उन्नत जेट इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये सही है कि बढ़ी हुई कीमत की वजह से बातचीत में देरी हो रही है, लेकिन एचएएल का कहना है कि वह इस डील को मार्च 2025 तक फाइनल कर लेंगे। एचएएल पूरी कोशिश कर रहा है कि बातचीत सफल हो और तेजस मार्क II प्रोजेक्ट पर असर न पड़े। तेजस मार्क II भारत का भविष्य है। ये फाइटर विमान न केवल हमारी वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिलाएगा। इसीलिए F414 इंजन की ये डील बेहद अहम है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ ये डील साइन नहीं हुई तो भारत को फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन की तरफ देखना होगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में देरी का और सामना हमें करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एचएएल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इस इंजन डील को भी संभव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सबकी नजर इस पर है कि एचएएल और जीई के बीच चल रही बातचीत कब तक पूरी होती है। क्या भारत और जीई इस नई कीमत पर सहमत हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये डील सिर्फ एक बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। साफ है कि भारत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है उसके लिए भारत को अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, जो कि सही डिमांड भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब पहले आप एग्री कर गए थे तो बाद में अचानक से कीमत बढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता था। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर भी अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस शपथ समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था, जिनके हाथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास लेटर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भेजा। लेकिन इस शपथ समारोह में सबसे खास बात भारतीय विदेश मंत्री को मिली फ्रंट रो की सीट है। इस समारोह में दुनिया भर के विदेश मंत्री और कई बड़े अधिकारी आए थे। साथ ही अमेरिका से भी कई बड़े लोग इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री को फ्रंट रो में सीट मिलना दिखाता है कि क्या ऑरा और क्या प्रभाव इस समय भारत का है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भारतीय विदेश मंत्री को अगर पहली रो में बैठाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि बाकी देशों के विदेश मंत्री, फिर चाहे वह ऑस्ट्रेलिया के हो, जापान के हो, उनको तीसरी चौथी रो में बैठाया गया, जबकि जयशंकर को फ्रंट रो में बैठाया गया। इससे ये साफ पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत की इंपोर्टेंस क्या होने वाली है और वह किस तरह से भारत को देखते हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही कई एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप के द्वारा साइन किए गए, जिसमें टिकटॉक पर लगे बैन को 75 दिनों के लिए हटा लिया गया। साथ ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका ने अपने आप को हटा लिया। इसके पीछे कोविड के समय WHO की फेलियर बताया जा रहा है। इस कदम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा फंडिंग वगैरह उसे दी जाती थी और वह सब अब बंद हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत के लिए क्यों एक अच्छी खबर है और क्या आने वाले कुछ समय में बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भी काफी एग्रेसिवली हमें हथियार अमेरिका के द्वारा पिच किए गए थे और उस दौरान
कई बड़े हथियार अमेरिका से भारत आए, जिसमें अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, पीएटाई पोसाइडन जैसे विमान आदि शामिल थे। वहीं इस बार ऐसी उम्मीद है कि और भी अत्याधुनिक हथियार अमेरिका जो भारत को देने से कतराता था, वह इस बार ट्रंप भारत को ऑफर कर सकते हैं। साथ ही अप्रैल के महीने में ट्रंप भारत आएंगे ऐसी संभावना है और ये एक ऐतिहासिक पल होगा जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के पहले साल ही भारत का दौरा करे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये पहली बार होगा। उम्मीद है कि अभी तक जो अमेरिका के ऊपर भारत का और भारतीयों का ट्रस्ट नहीं हो पाता था, अब ट्रंप प्रशासन के दौरान ऐसा हो पाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत ट्रंप पर भरोसा कर सकता है या फिर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।